वेलकम फ्रेंड्स। आज हम सॉल्व करेंगे जावा का एक क्वेश्चन ब्लूजे जावा इन्वायरमेंट में। क्वेश्चन है अ शॉपकीपर ऑफर्स 10% डिस्काउंट ऑन प्रिंटेड प्राइस ऑफ डिजिटल कैमरा, हाउएवर अ कस्टमर हैज टू पे 6% जीएसटी ऑन द रिमेनिंग अमाउंट। मतलब हुआ कि 10% डिस्काउंट दे रहा है वो किसी डिजिटल कैमरा पे, और जब डिस्काउंट हो जाएगा उसके बाद जो प्राइस आएगा उसमें 6% जीएसटी टैक्स लगेगा। ओके, तो हमें एक प्रोग्राम लिखना है, राइट अ प्रोग्राम इन जावा टू कैलकुलेट द अमाउंट टू बी पेड बाय द कस्टमर टेकिंग प्रिंटेड प्राइस एज एन इनपुट। मतलब कि जो ओरिजिनल प्राइस है डिजिटल कैमरा का प्रिंटेड प्राइस वो इनपुट लेना है, एंड देन ये प्रोग्राम को ऐसे डिजाइन करना है कि सारा कुछ कैलकुलेशन करने के बाद डायरेक्ट रिजल्ट अमाउंट बताए, मतलब फाइनल अमाउंट बताए, डिस्काउंट को डिडक्ट करके और फिर रिमेनिंग अमाउंट पे जीएसटी लगा करके। तो देखते हैं इसका ब्लूजे जावा इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगा। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें एक क्लास क्रिएट करना होगा। क्लास का नाम ले लेंगे हम डिजिटल कैमरा, देखते हैं डिजी कैम रख देते हैं क्लास का नाम डिजी कैम। ओके, एंड देन ओके करते हैं। न्यू क्लास क्रिएट हो गया, ओपन करते हैं क्लास। पहले और सिलेक्ट करके डिलीट कर लेते हैं। ओके, नाउ जो बेसिक कोड है वो पेस्ट कर देते हैं। प्रोग्राम का जो बेसिक कोड होता है ये जनरली सभी प्रोग्राम में यूज होता है। इनपुट के लिए ये कोड है स्कैनर इन इज इक्वल टू न्यू स्कैनर। अगर आपको बेसिक कोड का डिटेल्स चाहिए तो आप जा सकते हैं मेरे प्रीवियस वीडियो में और देख सकते हैं, वहाँ पे मैंने फर्स्ट प्रोग्राम में सारा डिटेल दिया है कि कौन सा पार्ट क्या काम करता है, कौन से लाइन पे क्या वर्किंग है। ओके, यहाँ पे की क्लास का नाम डिजी कैम है इसलिए मैं इसको डिजी कैम कर देता हूँ। ओके, डिजी कैम। नाउ क्वेश्चन क्या बोल रहा है वो देखते हैं। ओके, सो शॉपकीपर ऑफर्स 10% डिस्काउंट ऑन प्रिंटेड प्राइस। तो पहले प्रिंटेड प्राइस चाहिए तभी तो 10% डिस्काउंट लगेगा। तो हमें पहले चाहिए प्रिंटेड प्राइस। हम प्रिंटेड प्राइस ले लेंगे, उसके बाद 10% डिस्काउंट लगाएंगे। तो प्रिंटेड प्राइस लेने के लिए हमको यूजर से इनपुट चाहिए। अगेन इनपुट लेने के लिए कोई कंटेनर चाहिए ताकि कोई वैल्यू को हम सेव करें। तो प्रिंटेड प्राइस हम सेव करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए हम पहले कंटेनर क्रिएट करेंगे। ओके, सो प्रिंटेड प्राइस के लिए हम सबसे पहले डबल में क्रिएट करेंगे क्योंकि प्राइस पॉइंट वैल्यू में हो सकता है। डबल टाइप का कंटेनर लेंगे और प्रिंटेड प्राइस के लिए हम एमआरपी ले सकते हैं, मैक्सिमम प्रिंटेड प्राइस। जो प्रिंटेड प्राइस जो कि हर प्रोडक्ट में लिखा होता है तो हम उसी नाम पे ले रहे हैं, एमआरपी। ओके, नेक्स्ट हम इंटर करते हैं। एक कंटेनर क्रिएट हो गया। अब हम यूजर से मांगेंगे कि प्राइस कितना है, जो डिजिटल कैमरा है उसका प्राइस कितना है, ये हम यूजर से मांगेंगे पहले और फिर उस पर डिस्काउंट निकालेंगे। ओके, तो यूजर से मांगने के लिए सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन एंड देन अंदर इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखाएगा इंटर प्रिंटेड प्राइस। हो गया। देन यूजर अब इनपुट देगा, तो यूजर जैसे ही इनपुट देगा उसको रिसीव करना है। कंटेनर हम यहाँ पे लिए हुए एमआरपी। रिसीव करने के लिए जो लाइन होता है इन डॉट नेक्स्ट डबल, क्योंकि ये डबल टाइप का वेरिएबल लिए हैं हम, डबल टाइप का कंटेनर है एमआरपी, तो इन डॉट नेक्स्ट डबल लिखाएगा यहाँ पे। नाउ हमारे पास प्रिंटेड प्राइस आ गया। तो अभी हम कर क्या रहे हैं, पहले हम प्रिंटेड प्राइस ले रहे हैं, देन उसके बाद क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली हम उस पर डिस्काउंट निकालेंगे, एंड देन डिस्काउंट हटाने के बाद जो अमाउंट बचेगा उस पर जीएसटी निकालेंगे। ओके, और जीएसटी को फिर ऐड करके फाइनल प्राइस कस्टमर को बताएंगे। तो सबसे पहले प्रिंटेड प्राइस चाहिए था, वो हमने यहाँ पे इनपुट कर लिया है। नाउ अब हमें 10% डिस्काउंट निकालना है। 10% डिस्काउंट, तो डिस्काउंट निकालने के लिए अगेन हम डिस्काउंटेड प्राइस करना पड़ेगा, या डिस्काउंट वैल्यू को ही हम रख लेते हैं, वो ज़्यादा ईजी होगा। तो हम एक काम करते हैं, डिस्काउंट निकालने के लिए यहाँ पे डी नाम का एक वेरिएबल ले लेते हैं या कंटेनर ले लेते हैं। अब डी पे मेरा डिस्काउंट सेव हो जाएगा। तो डिस्काउंट के लिए हम क्या लिखेंगे, डी इक्वल्स टू 10% बोला गया है, ठीक है, 10% ऑफ एमआरपी। 10.0 लगाएंगे ताकि कंप्यूटर इसे डेसिमल नंबर समझे। ओके, इंटीजर समझने से फिर वो रिजल्ट सही नहीं देगा, वो सिर्फ इंटीजर वैल्यूज देगा, पॉइंट वैल्यूज छोड़ देगा, क्योंकि ये फ्रैक्शन है। 10/100 डिवाइड होकर के पॉइंट वैल्यू आने का चांसेस होता है, इसीलिए यहाँ पे हम पॉइंट लेके डिवीजन कर रहे हैं। 10/100 ले लिए 10% निकालने के लिए, एंड देन किसका 10%, एमआरपी का। ओके, डिस्काउंट कैलकुलेट हो गया। अब डिस्काउंट आया है,
अभी हमारे पास ये जो अमाउंट आया डिस्काउंट, डी में डिस्काउंट आया है, नाउ हमको डिस्काउंट हटा के प्राइस चाहिए। ओके, न्यू प्राइस जिसको हम बोल सकते हैं, एमआरपी में डिस्काउंट माइनस कर दिए तो न्यू प्राइस एनपी ले लेते हैं। ओके, न्यू प्राइस। सो एनपी में क्या करेंगे, एमआरपी से जो वहाँ पे अमाउंट दिया है, प्रोडक्ट में जो अमाउंट लिखा हुआ है उसमें से डिस्काउंट को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ओके, तो डिस्काउंट को सब्ट्रैक्ट कर दिए। अब ये हमारा न्यू प्राइस आया, ठीक है, नया प्राइस, न्यू प्राइस आ गया हमारे पास। नाउ इस न्यू प्राइस में यहाँ लिखा है कस्टमर हैज टू पे 6% जीएसटी ऑन रिमेनिंग अमाउंट। सो ये एनपी जो आया वो रिमेनिंग अमाउंट है एक्चुअली में, ठीक है, एमआरपी से डिस्काउंट को हटा दिए, सो रिमेनिंग अमाउंट एनपी में सेव कर दिए। ओके, न्यू प्राइस। अब इसमें से 6% जीएसटी ऐड करना है, रिमेनिंग अमाउंट पे जीएसटी लगेगा तो 6% जीएसटी ऐड करना है। तो अब हम क्या करेंगे, 6% जीएसटी ऐड करने के लिए, 6% जीएसटी ऐड करने के लिए हम 6% ऑफ न्यू प्राइस निकालेंगे, ठीक है, और उसको हम अलग से रख देंगे। तो हम ये बोल सकते हैं जीएसटी नाम का एक वेरिएबल ले सकते हैं जिसमें जीएसटी का वैल्यू आ जाए, क्योंकि जीएसटी वहाँ परसेंटेज में दिया है तो पहले इसको वैल्यू में लाना होगा। सो जीएसटी इक्वल्स टू 6% यानी 6/100 इंटू न्यू प्राइस, ये जो न्यू प्राइस है उसका 6%, ठीक है, तो इसका 6% निकाल करके हम जीएसटी में सेव कर दिए। नाउ जो ये न्यू प्राइस जिसको हम रिमेनिंग प्राइस भी बोल सकते हैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, तो यहाँ जो न्यू प्राइस मेरे पास है जिसमें से डिस्काउंट हटाया जा चुका है, वो वाले प्राइस में से जीएसटी को ऐड करना है, क्योंकि टैक्स जो होता है वो हम ऐड करके देते हैं, कस्टमर वो ऐड करके देता है। ओके, सो टैक्स को ऐड करना है। तो जब वो ऐड करेंगे तो ऐड करने के लिए हम क्या लिख सकते हैं, ऐड करने के लिए हमको बस कुछ नहीं करना है, न्यू प्राइस इक्वल्स टू, हम इसमें जीएसटी को न्यू प्राइस प्लस जीएसटी को ऐड कर देते हैं, इसमें जीएसटी ऐड हो गया। अब अगेन न्यू प्राइस और जीएसटी ऐड हो रहा है तो इसका आंसर कहीं पे सेव करना होगा हमें। ओके, तो आंसर सेव करने के लिए अगेन यहाँ पे ले लेते हैं, और ये क्या है हमारा फाइनल प्राइस, एफपी जो अब आया वो क्या है, फाइनल प्राइस। सो एफपी इज इक्वल टू न्यू प्राइस प्लस जीएसटी। ओके, सो यहाँ पे क्या हुआ, न्यू प्राइस को जीएसटी से हम ऐड कर दिए और ये हमें फाइनल प्राइस मिल गया। क्या क्या हुआ, फर्स्ट हम डिस्काउंट निकाले डी में, देन एमआरपी से डिस्काउंट को माइनस किए, नया प्राइस आया, देन इस न्यू प्राइस का 6% जीएसटी निकाले और उस जीएसटी को न्यू प्राइस में जोड़ दिए क्योंकि ये फाइनल प्राइस देगा, तो अब ये फाइनल प्राइस दे दिया। यहाँ पे बहुत सारे आप देख रहे हैं कंटेनर क्रिएट हो रहे हैं, हम चाहे तो एक कंटेनर को कम भी कर सकते हैं। लाइक ये जो फाइनल प्राइस का कंटेनर हम बनाए हैं इसको हम हटा करके हम यहाँ पे एनपी ही ले सकते हैं, ठीक है, तो पुराने वाले एनपी का वैल्यू यहाँ पे आएगा, जीएसटी के साथ वो जुड़ेगा एंड देन उसके बाद वापस एनपी में ही सेव हो जाएगा, मतलब न्यू प्राइस में ही सेव हो जाएगा जीएसटी के साथ जुड़ के। तो ये भी वर्क कर सकता है, सेम कंटेनर में हम दोबारा सेव कर सकते हैं, पुराने वैल्यू को मिटा के नया वैल्यू डाल सकते हैं, बट कॉम्प्लिकेट नहीं करते हुए हम इसको पुराने वाले में ही, जो सिस्टम मैंने अभी रखा था अलग से वेरिएबल लेके उसी में रखता हूँ। ओके, सो फाइनल प्राइस यहाँ पे हमारे पास आ गया है एफपी में। नाउ हमें कुछ नहीं करना, बस फाइनल प्राइस को प्रिंट करना। तो फाइनल प्राइस को प्रिंट करने के लिए हम क्या करेंगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, अभी हम जो निकाले हैं दैट इज अमाउंट टू बी पेड। सो अमाउंट टू बी पेड बाय कस्टमर जो कि है, तो इक्वल टू दे करके हम इसको पहले क्लोज करते हैं। सो ये अमाउंट टू बी पेड आया। ओके, और उसके बाद ये तो स्क्रीन पे लिखा आएगा अमाउंट टू बी पेड, और वैल्यू मेरा कहाँ पे है, दैट इज एफपी में है। सो एफपी हो गया। अब ये प्रोग्राम कंप्लीट हो गया हमारा। सिस्टम डॉट प्रिंटलन अमाउंट टू बी पेड एफपी में सेव था, सो अमाउंट टू बी पेड यहाँ पे स्क्रीन पे दिखेगा रन टाइम पे, और एफपी का वैल्यू वहाँ पे दिखेगा। बस प्रोग्राम हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम ब्रैकेट्स क्लोज कर देंगे, 2 ब्रैकेट ओपन था ऊपर, सो 2 हम क्लोज कर दिए। ओके, सी, तो यहाँ पे 2 ब्रैकेट ओपन किए थे, नीचे हम 2 क्लोज कर दिए, और ये पूरा प्रोग्राम हमारा कंप्लीट हो गया। ना इसको रन करके हम देखेंगे ये वर्क कर रहा है कि नहीं। नो सिंटैक्स एरर दिखा रहा है। ओके, यहाँ पे डिजिकैम नाम का क्लास आ चुका है, इसको हम रन करते हैं। रन विंडो खुल गया है यहाँ पे। ओके, साथ में रख के देखते हैं किस तरीके से ये वर्क कर रहा है। यहाँ रन विंडो है हमारे पास। इंटर प्रिंटेड प्राइस, यहाँ पे हमने इंटर प्रिंटेड प्राइस मांगा था,
सिस्टम डॉट ऑर्डर प्रिंट एलन करके, तो यहाँ वही लिखा आया। अब प्रिंटेड प्राइस फॉर सपोज हम 5000 डालते हैं। ओके, तो अब क्या होगा, ये एमआरपी में सेव हो जाएगा प्रोग्राम के अंदर, एंड देन एमआरपी का 10% निकलेगा डिस्काउंट, देन ये माइनस होगा, एनपी में आएगा, पर ये कुछ दिखेगा नहीं स्क्रीन पे। यहाँ पे आउटपुट विंडो में कुछ नहीं दिखेगा क्योंकि यहाँ कहीं हमने प्रिंट नहीं किया है। तो न्यू प्राइस आएगा, फिर न्यू प्राइस में 6% जीएसटी लगेगा, फिर जीएसटी नए प्राइस के साथ जुड़ के फाइनल प्राइस देगा। हाँ, ये लाइन दिखेगा, अमाउंट टू बी पेड, ये आ जाएगा और यहाँ फाइनल प्राइस दिखेगा, मतलब यहाँ पे फाइनल प्राइस प्रिंट होगा। देखते हैं, ये देखिए अमाउंट टू बी पेड, इतना अमाउंट उसको देना है। यहाँ पे 10% डिस्काउंट लगाया गया है इस अमाउंट पे और 6% जीएसटी लगाया गया रिमेनिंग अमाउंट पे, तो ये अमाउंट कस्टमर को पे करना है। तो इस तरीके से ये प्रोग्राम वर्क कर सकता है।